आप सुन रहे हैं मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर ऑडियो सीरीज का भाग संख्या 2 मेरे यानी केआर के साथ। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा अपने आप में एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा है, पर यह उतनी भी कठिन नहीं है जितना इसे समझा जाता है। ज़रूरत है परीक्षा की मांग के अनुरूप सही दिशा में प्रयास और सटीक मार्गदर्शन की। हिंदी भाषी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की एक पुस्तक की लंबे समय से दरकार थी, जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी किए सभी पक्षों को शामिल कर मार्गदर्शन कर सके। इस पुस्तक के लिए मैं वर्ष 2015 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी और हिंदी माध्यम के टॉपर प्रिय निशांत को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक अपने उद्देश्य में सफल होगी और अभ्यर्थियों के हित में अपना योगदान करेगी। पुनः पुस्तक के युवा लेखक और पाठकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आलोक सिन्हा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश कैडर। यूपी बिहार समेत समूची हिंदी पट्टी के राज्यों के लाखों युवा अभ्यर्थी हर साल आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए वे जुनून के साथ जमकर तैयारी और भरसक प्रयास भी करते हैं, पर कभी कभी सटीक और प्रासंगिक मार्गदर्शन के अभाव में आत्मविश्वास की कमी के चलते अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाते। इस पुस्तक के लेखक निशांत जैन ने अपनी पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में की और आईएएस की परीक्षा में भी हिंदी को ही अपना माध्यम चुनकर सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल कर कीर्तिमान बनाया। इस तरह की उपलब्धियों से निश्चित रूप से हिंदी और भारतीय भाषाओं के अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ता है। निशांत की अदम्य जिजीविषा और अपनी लकीर बड़ी करने की ललक का असर उनकी पुस्तक पर भी स्पष्ट दिखता है। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के उलझनों को सुलझाने में काफी मददगार साबित होगी। शुभकामनाएं। आनंद कुमार, जाने माने शिक्षाविद और सुपर 30 के संस्थापक। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए हिंदी में लिखी गई ये पुस्तक अपने कलेवर में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समेत करती है। दिलचस्प बात यह है कि निशांत अपनी बात कहते हुए कभी कभी कुछ कविताओं, सूक्तियों अथवा कहावतों का भी सहारा लेते हैं, जिससे पाठकों की रुचि बनी रहती है। यह पुस्तक परीक्षा की तैयारी में मदद साथ ही सकारात्मकता से भरपूर एक मोटिवेशनल पुस्तक भी है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव अग्रवाल, यूपीएससी टॉपर 2013, आईएएस राजस्थान कैडर। पिछले वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम, उनकी प्रवृत्ति और परीक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन आया है, जिससे हिंदी समेत देशी भाषाओं के अभ्यर्थियों, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के चयन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। इसका कारण संभवतः अचानक आए व्यापक परिवर्तन के अनुरूप सटीक रणनीति और मार्गदर्शन के अभाव का रहा है। इसी बीच हिंदी माध्यम के निशांत जैन के उच्च स्थान पर चयन ने हमारी हिंदी माध्यम के प्रति कई भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया है। अब उनका वही अनुभव, सटीक रणनीति, प्रभावशाली लेखन कौशल का तरीका एक निचोड़ के रूप में सार्थक पुस्तक में हम सबके सामने है। इस अर्थ में ये पुस्तक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। मेरी राय में यह पुस्तक ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए एक मित्र, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में मील का पत्थर है। नीलोत्पल मृणाल, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता और डार्क हॉर्स के लेखक। अपनी बात। प्रिय मित्रों, वर्ष 2014 की यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में एथिक्स के पेपर में एक सवाल आया, आपके लिए सुख की परिभाषा क्या है? मैंने लिखा, जॉय ऑफ गिविंग, या देने का सुख, मदद का सुख। हम पूरी जिंदगी किसी न किसी रूप में किसी न किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते ही हैं। आपने भी की होगी। आपने महसूस किया होगा कि उस सुख से मिलने वाला आनंद कितना असीम और अनूठा होता है। जुलाई 2015 की गर्म दोपहर में जब यूपीएससी का परिणाम आया और अपेक्षा से भी बेहतर सफलता मिली, तो लगा कि करने का सुख अब भरपूर मिलेगा। सिविल सेवाओं की खूबी यही है कि जीवन के विविध क्षेत्रों में बेहतर काम करने का बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं और साथ ही कुछ अच्छा योगदान कर जॉय ऑफ गिविंग का एक बेहतरीन अवसर तो देती ही है। आईएएस की परीक्षा में श्रेष्ठ रैंक हासिल करना किसी भी युवा का स्वप्न हो सकता है, पर हर किसी के पास पर्याप्त साधन और संसाधन हो ये जरूरी नहीं। सफलता की राह में कई अड़चनें या रुकावटें हो सकती हैं, किसी के लिए भाषा या माध्यम की वजह से, किसी के लिए ग्रामीण या कस्बाई पृष्ठभूमि की वजह से, तो किसी के मामले में कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण।
ऐसे में कभी कभी निराशा, अवसाद और उलझनें भी पनपने लगती हैं। लाख टके का सवाल ये है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी निराशा से उबरकर सकारात्मक सोच के साथ अपनी लकीर बड़ी करते हुए आगे बढ़ें और सफलता का स्वप्न साकार कर पाएं। ये पुस्तक दरअसल इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। साथ ही समय समय पर होने वाले सवालों और शंकाओं, संदेहों के निराकरण की भी ईमानदार कोशिश है। साथ ही एक और बात भी इस पुस्तक के लेखन से जुड़ी हुई है। सिविल सेवा परीक्षा में चयन के बाद अनेक अवसरों पर युवाओं से संवाद का अवसर मिला। इस दौरान मैंने ये स्पष्ट तौर पर महसूस किया कि उन्हें नए पैटर्न की अपेक्षा के अनुरूप परीक्षा की समग्र तैयारी के लिए एक संपूर्ण पुस्तक की शिद्दत से जरूरत है। इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ऐसे कई अनिवार्य पहलू हैं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं हैं। साथ ही अनजाने में हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें सही मार्गदर्शन से सुधारा जा सकता था। हिंदी में इस तरह की पुस्तकों का जबरदस्त अकाल सा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे लिए पुस्तक एक दायित्व बोध और कमिटमेंट की तरह है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक की एक और विशेषता इसे खास बनाती है, यह है इसकी सबके लिए अनुकूलता। यह पुस्तक ऐसे युवा साथियों के लिए तो जरूरी ही है जो सिविल सेवा अधिकारी बनने का सपना सजा रहे हैं। साथ ही इसमें ऐसे साथियों के लिए भी पर्याप्त सामग्री है जो पिछले कुछ समय से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं पर सकारात्मक परिणाम नहीं ला पा रहे हैं। कुल मिलाकर 18 अध्यायों की एक छोटी सी पुस्तक मगर कारगर पुस्तक आपकी तैयारी के नजरिए से सकारात्मक और बड़ा बदलाव ला सकती है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि इस पुस्तक का नाम मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर ही क्यों रखा गया। दरअसल यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की समग्र तैयारी को समर्पित है, पर पुस्तक का यह नाम रखने का एक सहज कारण था। दरअसल जितने भी युवा अभ्यर्थी इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करते हैं उनमें से ज्यादातर के मन में श्रेष्ठ रैंक लाकर यूपीएससी टॉपर बनने का एक सपना छिपा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। मेरे मन में भी कहीं न कहीं यही सपना था कि मैं अच्छी रैंक लाऊं। संयोग से मुझे अच्छी रैंक मिल भी गई। हमें यह कौतूहल भी स्वाभाविक है कि टॉपर्स में ऐसा क्या होता है जो उन्हें टॉपर बनाता है। मैं ऐसे ही कुछ बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देते हुए संपूर्ण तैयारी का तरीका साझा करना चाहता था। हालांकि ये भी ध्यान रखें कि टॉपर बनना या रैंक लाना या सिविल सेवक बनना ही सब कुछ नहीं है। तनाव मुक्त और प्रसन्नचित्त रहते हुए एक सार्थक क्वालिटी लाइफ बिताना जीवन में हमेशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रकृति ऐसी है कि इसमें समग्र दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच, लेखन कौशल, मोटिवेशनल लेवल और व्यक्तित्व निर्माण के बगैर अंतिम रूप से सफलता मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस पुस्तक में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य और रणनीति से लेकर ऐसे तमाम अनछुए पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की गई। शायद यही बात इस पुस्तक को सबसे अलग और विशिष्ट बनाती है। मेरे इस प्रयास से एक भी अभ्यर्थी को थोड़ा सा भी फायदा हुआ या कुछ भी आत्मविश्वास बढ़ा तो मैं खुद को कृतार्थ समझूंगा। इस अपील के साथ कि हमेशा बड़ा सपना देखें, बड़ी सोच और बड़े जज्बे के साथ, यह ध्यान रखते हुए कि मुझे अपनी लकीर बड़ी करते हुए खुद को साबित करना है। प्रकाशित होने के कुछ एक महीनों के भीतर ही देश भर से गांव, शहर, कस्बों से इस किताब को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं इस प्रयास की सार्थकता का एहसास कराती हैं। आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। मैं हृदय से आभारी हूं अपने परिवार, विशेषकर मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बड़े भैया प्रशांत जैन, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे आदरणीय शिक्षकों, सम्माननीय सीनियर्स और प्रिय मित्रों का। साथ ही मैं विनयपूर्वक आभारी हूँ वरिष्ठ अधिकारियों व नामी लेखकों, हस्तियों का जिन्होंने इस पुस्तक के लिए अपनी शुभ सम्मति सहृदय प्रदान कर मेरी हिम्मत बढ़ाई। साथ ही हाल ही के वर्षों में चयनित उन सिविल सेवा परीक्षा में सफल साथियों का जिन्होंने अपनी सफलता की संघर्षपूर्ण अनकही कहानियां हमसे साझा की। हिंदी की कुछ पत्रिकाओं दृष्टि, करंट अफेयर्स टुडे, सफलता, योजना और कादम्बिनी को भी साभार धन्यवाद, जिनमें मेरे द्वारा लिखे गए कुछ लेखों, कविताओं का इस पुस्तक में प्रसंगानुकूल यथास्थान उपयोग किया गया है। आपके सुझावों व प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा और साहस देने वाले सभी महानुभावों का पुनः आभार। अंत में मुझे कवि युगल जी की ये पंक्तियां याद आती हैं। जीवन की काली रातें हों, आशा सरिता सूख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम श्वासें लेती हो जब ये मेरी मिट्टी की काया,
पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझाने पाया? जग के प्रलय तिमिर में मेरे अंतरदीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। आपका निशांत। आप सुन रहे हैं मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर ऑडियो सीरीज का भाग संख्या 2, मेरे यानी के आर के साथ।